तो हिंदी में नहीं होता ना, तो आपको हिंदी पता है ना, तो आपको एक्सेंट पता है। पूरे ब्लैक की मार स्पेशल गेस्ट एक्चुअली हम नहीं है, हमारे हम बता रहे हैं ये हमारे स्पेशल गेस्ट जो पीछे पड़े। और तो और जो उन्होंने दाल भी दी ना, वो दाल मखनी नहीं थी, वो दाल पानी थी। और टेस्ट इतना लिद्दड़ था भाई, ये पता नहीं क्यों इतना फेमस हो रखा है, लोग पागल हो रखे हैं यार, सही बता रहे हैं। या तो पैसा कम होगा दाल का या नींबू का अचार फ्री आएगा। तो गाइस ये डिसाइड करना पड़ेगा, नींबू का अचार आ गया है। वहाँ के वेटर से मैंने पूछा भाई कितने लोग काम करते, कह रहा 1400 कर्मचारी 2 शिफ्ट में काम करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग वॉइस यूपी 32। मेरे साथ हैं मुंशी जी। गाइस मैं चाहता हूँ सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन कर दें। सबसे पहले यूपी 32 का सबसे नया सदस्य हूँ और आज मुझे यूपी 32 के ऑनर के साथ घूमते हुए एक बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। ऑनर की ओनर हाँ, ऑनर। ऑनर जो लोग उत्तर यूपी 32 की बात हो रही है, तो यूपी में कहीं भी औ की का साउंड नहीं है, इसलिए ऑनर। हॉस्पिटल नहीं होता, हॉस्पिटल होता है हमारे यूपी में। वो हिंदी में होता है। तो हिंदी में नहीं होता ना, तो आपको हिंदी पता है ना, तो आपको एक्सेंट पता है। पूरे ब्लैक की ये यूपी का एक्सेंट है ना कि हिंदी का एक्सेंट। ये उधर वकील साहब बैठे। मैं हूं आनंद और मैं एडवोकेट हूं दिल्ली में। और आज इस समय मैं यूपी 32 के साथ जा रहा हूं मूर्थल। हाय गाइस, मेरा नाम नीरज है। वैसे तो मैं एमपी से हूँ, लेकिन पिछले 15 सालों से मैं यूपी वालों के साथ ही रह रहा हूँ। तो हाँ, तो अब मैं भी यूपी वाला ही हो गया हूँ। और अभी हम जा रहे हैं मस्त पराठे खाने के लिए विंटर में, ठंड का मज़ा लेते हुए। तो अगर यूपी 32 चैनल पे आप देख रहे हैं तो ये लड़का बहुत बोलता है गाइस, इसको अनफॉलो कर देना, ठीक है। आई एम फ्रॉम द MH50 नासिक महाराष्ट्र। लॉट्स ऑफ लव यू गाइस। आप क्या कर क्या रहे हैं ये हम बताइए। इतना ही बता सकते हैं, और बाकी हम सब जो आए यहाँ पे दोस्त लोग से मिलने आ गए, बस बात खत्म हो गई। में हम लोग हाँ, और जब हम हमारे स्पेशल गेस्ट एक्चुअली हम नहीं है, हम बता रहे हैं ये हमारे स्पेशल गेस्ट जो पीछे पड़े मिस्टर शुक्ला जी। देखिए गाइस, इनको देखिए, ये पीछे पड़े हुए हैं, इनका नाम है शुक्ला। हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं कि जो सबसे अलग है। आशिक है ये चोर नहीं है, मैं क्या करूं है ये दिल। और इसी के साथ दोस्तों शुक्ला को होश आ गया है। शुक्ला जी। और यूं ही हंसते खेलते हम पहुंच गए मूर्थल। और मूर्थल का सबसे फेवरेट स्पॉट क्या है पता है? अमरीक सुखदेव का ढाबा। ये ढाबा इतना पॉपुलर है, इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इसकी वजह से मूर्थल जगह फेमस हो गई है। और फाइनली हमारे शुक्ला जी को भी डिक्की में से होश आ गया था, क्योंकि आज लड़के ज़्यादा थे तो इनको डिक्की में सेटल होना पड़ा। यूजुअली ये काम चंदू करता है, हमारे भोर। हम भोर से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उससे पहले अंदर चलते हैं। गाइस इतना बड़ा ढाबा है कि यहाँ आके हम लोग खो गए। हमारे आधे दोस्त यहाँ हैं और आधे कहीं और हैं। ये देखिए गाइस, हम अपनी अपनी जगहों पे सेटल हो ही रहे थे कि तभी हमने बाजू में देखा एक भाई साहब इतनी ठंड में ना ही कोई गर्म कपड़ा ना ही कुछ, सिर्फ अपना सर बांधे हुए थे। उस पर भी ऐसा किसी को बिठा सकते थे। और फाइनली हमारा पराठा आ गया, जिसमें बहुत सारा बटर था। इतना देखने के बाद थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था और एक्साइटमेंट भी था। तो हमने फटाक से बिना वेट किए शुरू कर दिया खाना। और ये देखिए, ये तो महाराष्ट्र से आए खाना खाने के लिए ये वाला। खैर मराठी मुलगा भी खाना खा रहा है और साथ में सारे दोस्त यार बैठ के खाना खा रहे हैं। हमने बहुत जम के बातें करी, इधर उधर की, और उसके बाद खाना खाया। लेकिन अपनी पुरानी बातों के बीच में हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई दाल मखनी के नाम पर हमारा कट गया है, क्योंकि दाल मखनी नहीं थी, उसको सिर्फ दाल मखनी बोला जा रहा था। बट हम इतने भूखे थे कि हम सब खा गए, और उसके बाद हमने कंप्लेंट भी करी। तो भैया फाइनली हमने अमरीक के ढाबे पे खा लिया है और अभी चाय पी रहे हैं। अब क्या है, 3:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। भैया टाइम क्या हो रहा है? 4 बज चुका है। अभी ये ढाबा बंद हो जाएगा क्या? 24 चलता है। तो ये सब समेट रहे हो आप लोग? अच्छा, सफाई के लिए। तो भाई देखो, ऐसा है कि ढाबा तो बहुत ज़बरदस्त है, पराठा भी बहुत ज़बरदस्त खाया। बस दाल मखनी जो हमें खाई है वो दाल मखनी नहीं थी। उससे बात भी की कि भैया ये क्या चार्ज कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि सर अगर दाल आपने नहीं खाई होती
तो हम पैसे आज के हटवा देते। अब खाना मतलब खाने इतना के बड़ा ढाबा चला रहे लेकिन दाल के पैसे कम नहीं किए हैं। और तो और जो उन्होंने दाल भी दी ना, वो दाल मखनी नहीं थी, वो दाल पानी थी। हाँ। और टेस्ट इतना लिद्दड़ था भाई, ये पता नहीं क्यों इतना फेमस हो रखा है, लोग पागल हो रखे हैं यार, सही बता रहे हैं। वही डील करके आया है, 1 किलो नींबू का चाल लिया है दाल के बदले। दिखाइए, ये आपने उन्होंने खरीद के लाया। गजब बेइज्जती है। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। नींबू का अचार आपको ऐसा इतने बदतमीज लोग हैं भाई, रुक जाओ, ये देखो ऐसा बता रहे हैं। अरे ये जनता कह रही है कि इन्होंने 1 किलो नींबू के ये अचार सब में चूतिया दाल हैं का भाई, सौदा कर लिया। ये सब चूतियां हैं। 1800 रुपए का बिल था, 180 रुपए पे करके आया हूँ। अपनी तरह मत समझा करो, समझो। इतना गाली क्यों बक रहे हैं आप मेरे ब्लॉग में? कोई तरीका है भीख मांगने का? दोस्तों ऐसा इन पर एलिगेशन लग रहा है कि नींबू का अरे अचार सब चूतिए हैं? अच्छा, तभी तो लिया है। भाई आपने इतनी गाली बक दी मेरे ब्लॉग में। बिल्कुल दूंगा भाई। बट आरोप लग रहा है कि आप गए थे ये या तो ये पैसा कम होगा या 1 किलो नींबू का अचार। आप क्या खा रहे हैं? फ्री का सॉफ्ट। ये कहाँ मिला? अंदर रखा है क्या? ये जो भी हो, अब मेरे को गुस्सा आता है तो मेरे मुंह से ऐसे गाली निकलती है। और ये गाली भी जो दे रहा हूँ मैं, अपने दोस्तों को ही दे रहा हूँ, किसी बाहर किसी पर्सन को नहीं दे रहा हूँ मैं। कौन है ये लोग? नहीं, बाहर वालों को देंगे तो आप मार सब साल ये सब इतने हरामी हैं। मैंने यहाँ से जाते वक्त ऑलरेडी कह रखा था, या तो पैसा कम होगा दाल का, या नींबू का अचार फ्री आएगा। तो गाइस ये डिसाइड करना पड़ेगा, नींबू का अचार आ गया है, दाल का पैसा कम नहीं हुआ। दाल का पैसा मुंशी ने नहीं दिया, नींबू का अचार ले लिया 1 किलो। देखिए हाथ में है। कितना अच्छा है ना, सब अपनी तरह है ना। अरे यार ये लोग ब्लॉग में बहुत अश्लील लोग हैं। मेरे ऊपर एलिगेशन लगाओगे, मैं इसे गालियों से ही स्वागत करूंगा। अरे हमारे साथ एक महाराष्ट्र का आदमी था, वो कहाँ गया? मराठी आदमी कहाँ गया? ए मराठी माणूस कुठं आहे? फ्री का नींबू का अचार आया, कल फार्म हाउस में खत्म हो जाएगा। मराठी माणूस कुठे? एक लड़का है, वो सुबह भोर में उठता है, इसलिए उसको भोराधिपति बोलते हैं हम लोग। बोर यहाँ पर है भाई, बोर ये खड़ा है। भोराधिपति हमारे साथ हैं। भोराधिपति जी, कैसा लगा आपको यहाँ पे खाना? बहुत ही अच्छा। हाँ? बहुत ही अच्छा। कैसा बहुत अच्छा? आप देखिए, अब तो हर चीज़ हर जगह पे मिलता है, लेकिन अमृत सुखदेव की बात ही कुछ और है। हाँ। एक बार अगर आप दिल्ली आए तो इस ढाबे पे एक बार आप जरूर आए, क्योंकि हम लोगों ने भी आज यहाँ पे आप कौन से टाइम आ रहे होंगे? बस हर टाइम पे, जब भी टाइम मिलता है उसी टाइम पे आ जाते हैं। क्या बात है भाई। भाई इतनी ठंड हो रही है, मैं आपको बताऊं। और दिल्ली में ना रात में गेड़ी मारने में, देखिए यहाँ घूमने को बोलते हैं गेड़ी मारना, तो गेड़ी मारने का जो मज़ा है ना, वो तो नहीं आएगा आपको। गाइस अभी हम लोग यहाँ अमरीक ढाबे पे खड़े हुए हैं, सुखदेव भाई। इस ढाबे को और क्या बोलते हैं? मतलब इस ढाबे को नहीं ये बोलते? मैं बताऊं, मूर्थल का जो नाम फेमस हुआ है वो अमृत सुखदेव ढाबे की ही वजह से हुआ है। हाँ। और मतलब कि अगर दिल्ली और नोएडा या गाजियाबाद के लोग प्लान बनाते हैं चलो मूर्थल चलते हैं, तो उनका मतलब यही होता है कि अमरीक सुखदेव आना है। करेक्ट। तो ये रहा अमरीक सुखदेव, मेरे पीछे बिल्डिंग है। और अभी मेरे साथ आनंद भाई थे। आनंद भाई बता रहे थे 1 दिन का इनका गल्ला कितना होगा। भाई इतनी भीड़ देखी हमने, कितना पैसा कमाते होंगे? 1400 तो कर्मचारी है ना। वहाँ के वेटर से मैंने पूछा भाई कितने लोग काम करते हैं? कह रहे 1400 कर्मचारी 2 शिफ्ट में काम करते हैं। तो जोड़ लो। और किसी ने तो हमें भी कर्मचारी में जोड़ लिया। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। ये बैठे खाना खा रहे थे, इनके पास एक बंदा आया, कहता है भाई साहब पर्ची ले लीजिए। पर्ची ले लीजिए। तो ये बोले कौन सी पर्ची? तो कहते हैं अरे आप ड्राइवर नहीं है क्या? वो बैठ के हमें खाना खिलवा रहे थे, मेरा बिल भी पेमेंट करने वाले थे, क्योंकि उनको लगा कि मैं उनका ड्राइवर हूँ, तो मैं खाना खा लेता तो उनको गाड़ी से लेके जाता। लेकिन ये लोग पैसा देने नहीं दिए उनको। तब तक पोल खुल गया तो वो वहाँ से क्विट करके चले गए। हाथ से रख दूंगा जी, साथ से खा रहा हूँ। तो वो उतना तो उसको समझ जाना चाहिए कि हाँ, गलतफहमी क्यों हुई आपको? ड्राइवर क्यों? क्योंकि कुछ लोग का यहाँ से ना स्क्रू ढीला होता है, तो उन लोग से वो गलतफहमी हो जाती है। ड्राइवर ये जैकेट नहीं पहनते हैं। हाँ। लेकिन अब ठीक है, उसको समझ में आए तो आए, अब अपने आप में अब क्या करें। अक्सर लोग फाइनली सुबह का 6 बज गया और हम लोग वापस आ गए हैं गाइस। अब सब जा रहे हैं घर गाड़ी से छोड़ के। बाय बाय।